वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हुमा एहतशाम और आप लोग देख रहे हैं हुमा डेली टोस्ट। मेरी नई वीडियो में सबका ढेर सारा वेलकम और उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। और जो लोग जहाँ पर परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ ख़त्म करे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन की ये ख़ास तैयारी होती है, एक एहतमाम होता है और ताकि हमें उठते साथ ये होता है कि आज जुम्मा है, अपने काम जल्दी जल्दी हमने वाइंड अप करने हैं, जुम्मा पढ़ना है और तैयारी करनी है, सबको टाइमली खाना देना है और टाइम से बच्चों को, हस्बैंड को, सबको हमने जुम्मे के लिए भेजना है। तो बस आज बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो स्कूल नहीं गए थे, वो लोग भी घर पे थे और एहतशाम के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए और मामा के लिए मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। और बस यहाँ पे देख रही थी कि क्या नाश्ते में बनाऊँ। और नाश्ते की तो रूटीन की वही चीज़ें होती हैं, दोपहर या रात के खाने में तो हम कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, जैसे कोई सालन बना लिया, कोई राइस बना लिए, कोई कुछ भी बना लिया, लेकिन नाश्ते के लिए यही स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं, जैसे अंडा स्लाइस खा लिया, चाय रस खा लिया, चाय बिस्किट खा लिए। हम लोग तो भाई यही खाते हैं और कुछ लोग करते हैं इसके लिए, हम कभी ये है जी चलो स्लाइस को करके मीठे स्लाइस में कन्वर्ट कर दिया होते तो फिर वो भी स्लाइस है। अब पराठे जो हैं वो बच्चे बचपन में बहुत शौक़ से खाते थे, लेकिन आजकल जो है वो पराठे नहीं खा रहे, गर्मी होती है, गर्मी में पराठे बच्चे शौक़ से नहीं खाते। वैसे तो अंडे भी गर्मी में नहीं खाए जाते, लेकिन ये था कि आज जो मुझे था कि अच्छा मैं इनको बना देती हूँ, काफ़ी दिनों से इन्होंने एग स्लाइस नहीं खाए थे तो इनको सोचा कि मैं बना देती हूँ। और उसके साथ साथ आज मैंने ये सोचा कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। हमेशा रोज़ सोचती हूँ कि अच्छा ये करती हूँ, वो करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। तो सोचा कि जब तक जो है वो नाश्ता बनाना है, काम करने हैं, तब तक अपने लिए जो है वो हेयर मास्क नाश्ते से पहले ही बना के लगा लेती हूँ, ताकि जब अपने काम ख़त्म करूँ तो इसको 1 घंटा या 2 घंटे हो चुके हों तो मेरा आराम से उसका जो है वो असर भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक जो है वो अंडा, उसमें दही, 2 विटामिन ई के कैप्सूल और साथ में जो है वो सरसों का तेल जो है वो मैंने ऐड करके एक अच्छा सा हेयर मास्क बना लिया और साथ में सोचा कि अच्छा एक फ़ेस मास्क भी बना लेती हूँ। तो जो जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी मैंने उनके लिए उनके साथ ही वो निकाला और फ़ेस मास्क भी बना लिया। अच्छा, फ़ेस मास्क के लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, बेसन में मैंने थोड़ा सी कॉफ़ी डाल दी और थोड़ा सा दही डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी डाल दी और यही चीज़ें घर में अभी अवेलेबल थी और बस एक अच्छा सा मास्क भी बना लिया मैंने यहाँ पे। और सोचा कि अच्छा अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। एहतशाम की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो वो कह रहे थे कि मैं बॉयल एग खाऊँगा और साथ में 2 स्लाइस। तो वो किसी की कोई फ़रमाइश होती है बच्चों की, किसी की कुछ होती है और माशाल्लाह से सबके लिए एक अलग अलग से जो होता है कि किसी ने ब्रेड नहीं खानी, किसी ने रस खानी है, किसी ने बॉयल एग खानी है, किसी ने कुछ खाना है। एनीवेज़ मैंने बस यहाँ पे ये बना लिया था, लेकिन लगाया मैंने फिर भी बाद में ही था, क्योंकि फ़ेस मास्क लगा के तो जो है वो आप नाश्ता नहीं थे कर सकते और अंडा सर पे लगा के तो भी आपसे चाय नहीं थी पी जानी। मुझे ये था आज मैं ये पहले चीज़ें कर लूँगी और फिर अपने काम करूँगी, लेकिन करते करते फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि ये चीज़ें लगा के आप नाश्ता नहीं कर सकते, कुछ खा पी नहीं सकते। फ़ेस मास्क भी और अंडे की स्मेल आपको वो भी आती है, तो खाया तो कम से कम नहीं जाता। तो ये है कि आप लगा के काम वगैरह कर ले। तो बना के मैंने साइड पे रख लिया और मुझे तसल्ली हो गई कि अब बन गया, अब तो कम से कम मैं लगा ही लूँगी। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें बनाई और अपना नाश्ता बनाना शुरू किया। नाश्ते के लिए मैं सोच रही थी अच्छा शाम के लिए एग बॉयल कर देती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैंने एग जो थे वो बॉयल होने के लिए रख दिए और दूसरी साइड पे जो था मैं सोच रही थी चाय भी बना लूँ। एक साइड पे चाय बन जाएगी, बल्कि पहले दूध बॉयल करना था, मुझे याद ही नहीं था कि दूध भी बॉयल करना था। वो बॉयल करने के लिए रखा, फिर साथ में जो था वो एग बॉयल करने के लिए रखे। दूध बॉयल हो गया तो फिर जो था वो मैंने सोचा अब दूसरी साइड पे चाय रख देती हूँ। दूध जो है वो गर्मियों में ये होता है कि मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, जैसे ही आता है तो उसको जो है वो फिर फ्रीज़र से निकाल के फिर बॉयल करती हूँ। नीचे ज़्यादा दूध नहीं रखती, फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। अच्छा, दूध जो था वो बॉयल करने के बाद यहाँ पे मैंने कहा अच्छा मैं जो है ये ब्रेड वगैरह निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये गोरमे की ब्रेड है, ये अच्छी है। केक्स एंड बेक्स की ब्रेड बिल्कुल इतनी वो मतलब इतनी वो होती है, फ्रेश भी होती है, तो वो हाथ में मतलब निकालते निकालते ही वो टूट जाती है, बहुत वो इस तरह की होती है। तो मुझे तो ये होता है कि मैं ये गोरमे की ब्रेड जो है फिर भी रिकमेंड करती हूँ कि ये बेहतर है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एग बॉयल किए, इस पर नमक और काली मिर्च डाली और उसके बाद साथ साथ चाय बन रही थी। नमक और काली मिर्च से एग जो है वो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, शाम ने कहा था यहाँ पे आपने ना एग जो थे वो हाफ़ बॉयल करने हैं, थोड़े से लिक्विड रखने हैं, लेकिन मुझसे फिर भी थोड़े से हार्ड हो गए थे, लेकिन बचत हो गई, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उससे ये होता है कि वो बिल्कुल ही वो बॉल सी बन जाती है
वो खाए नहीं जाते। तो मुझे ये हो रहा था कि अच्छा मैं यहाँ पे ना 2-3 नगेट्स भी बना देती हूँ, शाम की प्लेट डेकोरेट कर देती हूँ। तो साथ में स्लाइस गरम किए, स्लाइस वो क्रिस्पी करने थे, करते करते थोड़े से लग रहा था कि वो जल ना जाए, लेकिन बचत हो गई, शुक्र है जला नहीं। और साथ में यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय का कलर कितना अच्छा लग रहा है। चाय एक ऐसी चीज़ है कि आप टीवी देख रहे हो या कोई देख रहे हो तो ऐड आ जाता है चाय का, तो बस दिल करता है कि चाय का कलर देखकर और चाय को देख के इतनी तलब होना शुरू हो जाती है कि नहीं चाय भी साथ पी ली जाए। तो जो लोग चाय लवर्स हैं वो लोग तो इस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं कि चाय की क्या वो चाय का एक जो होता है सुकून होता है पीकर और देखकर, गर्मी हो या सर्दी हो तो वो चाय तो फिर चाय है। अच्छा जी, यहाँ पर ये शाम की प्लेट रेडी हो गई। यहाँ पे दूसरी साइड पे मामा ने चाय के साथ बॉयल एग खाने थे, शाम ने स्लाइस और एग खाने थे, और ये शाम की प्लेट बनाकर ये शाम को देकर आई। और उसके बाद यहाँ पर जो था जी मामा की प्लेट बनाई, मामा को देख कर आई। मामा सुबह हाफ़ कप ही चाय लेती हैं। फिर बच्चे कह रहे थे कि हमने चाय के साथ रस खाने हैं। उसके बाद बच्चों को चाय रस देख कर आई और फिर अपने लिए सोचा ना मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा ये बिरयानी पड़ी हुई है, इसको जो है वो गर्म करके मैं खा लेती हूँ। बिरयानी जो है वो रात की बनी हुई हो तो वो सुबह उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, नाश्ता जो था हमारा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सबके कपड़े निकाले कि सबके कपड़े निकाल के रखती हूँ, जैसे जैसे जो जहाँ कर निकलते अपने कपड़े पहने और जुम्मे के लिए रेडी हो जाए। और यहाँ पर जुम्मा के लिए कपड़े रेडी किए, सब जो थे वो जुम्मा पड़ा और फिर बच्चे जुम्मा पढ़ के आए। और यहाँ पे आते साथ इनको भूख लग गई थी, इनको खाना खिलाया। उसके बाद मैंने सोचा कि आज थोड़े से कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े जो हैं वो कोशिश करती हूँ कि साथ साथ थोड़े थोड़े धो लूँ। बच्चे के यूनिफॉर्म धोने थे, फिर सोचा अच्छा शाम की पैंट शर्ट धो लूँ, अच्छा ये कपड़े थोड़े से हाथ वाले ये धो लूँ। करते करते फिर इतने माशाल्लाह से कपड़े हो जाते हैं। और कपड़े जो हैं वो मैं खुद धोती हूँ, काम वाली से नहीं धुलवाती, मुझे तसल्ली नहीं होती। और बस कपड़े धोए और कपड़े धोने के बाद मुझे लग रहा था कि जैसे मौसम थोड़ा सा बदला। इस टाइम धूप निकल आई थी, लेकिन लग रहा था जैसे बादल से वो आते हैं और एकदम से इस तरह से हो जाता है। बस कपड़े जो था वो कपड़े मैं ऊपर छत पे धोती हूँ, बाथरूम ऊपर है। कपड़े धोकर नीचे आई और बहरहाल फिर शाम हो गई। शाम को जो था वो शाम आए हैं, ये आइसक्रीम लेके आए हैं। कहा कि चलो, बच्चों ने कहा वीकेंड है, हम लोग आज लेट सोएंगे और आइसक्रीम खाएंगे और साथ में लूडो खेलेंगे। तला साहब ने कहा जी मैं तो ये फ्लेवर ही नहीं खाता, लूडो वगैरह सेट की। और तला साहब नाराज़ हो गए थे, कहते कि इसमें